क्या नाम वो बच्चे का? खसाब, हाँ, अजमल खसाब। अजमल खसाब को फांसी पे लटका दिए। उस बहस में जाना नहीं चाहता, उस पे बहस हो रही है लोगों में। अजमल खसाब को फांसी पे लटकाए, क्यों लटकाए? पाकिस्तान से आया, पानी के जरिए हिंदुस्तान में आया, हथियार लाया, साथियों के साथ आया, बंबई में इंडिया गेट पे उतर गया, ताज होटल में घुस गया, मासूमों पे गोलियां चला दी। 200 मासूम हिंदुस्तानी शहरियों का कत्ल कर दिया, गोलियां चलाई। हम मजम्मत करते हैं इसकी, मजम्मत करते हैं इसकी। वो पाकिस्तानी था, पाकिस्तान से आया, गोलियां चलाया, मार दिया, तो फांसी पे लटका दिए। गुजरात में 2000 मुसलमानों का कत्लेआम करने वाला वो नरेंद्र मोदी पर आज भी एक मुकदमा नहीं हुआ, आज भी जेल की सजा नहीं मिली, कोई उसको सजा नहीं दी जाती। आज वो हिंदुस्तान का वजीर आजम बनने का ख्वाब देखता है। अरे हिंदुस्तान, ये अकबर ओवैसी तुझसे सवाल करता है। पाकिस्तानी है तो हिंदुस्तानी को मारने पर फांसी, हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानियों को मारने पर उसको दिल्ली की गद्दी दी जाती है। अरे अगर इस मुल्क में इंसाफ है, कानून है, अगर इस मुल्क में सेकुलरिज्म है, तो जिस तरीके से अजमल खसाब को फांसी और अगर तुम वाकई में हिंदुस्तान के मुसलमानों, ये आंध्रा का मुसलमान सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को पैगाम देता है कि अगर आंध्रा के मुसलमानों की तरह 25 करोड़ मुसलमान अगर मुनज्जम हो जाएगा, मुत्तहिद हो जाएगा, तो खुदा की कसम बहुत जल्द मोदी तख्ते पर लटकता हुआ हमको दिखाई देगा। और सीनों पे गोलियां, ताडा में बच्चे जेल में गए, बंबई गुजरात का फिसाद हुआ, उसके बाद बंबई के बम धमाके हुए, उसके बाद हुए। सही है ना? पहले तो नहीं हुए ना? हुए, गलत हुए, मासूमों की जान गई। हम मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी की तालीम इस्लाम नहीं देता, मासूमों के खून को बहाना इस्लाम इजाजत नहीं देता। लेकिन हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, अगर तू बाबरी मस्जिद की शहादत न की होती, हमारे सरों और सीनों पे गोलियां न चलाई होती, हमारी इज्जतों को न लूटा होता, हमारी आबरूओं को न लूटा होता, हमारे बच्चों के गलों पे छुरियां न चलाई होती, हमारे बस्तियों को न जलाया होता, तो बंबई के धमाके भी नहीं होते थे।
अगर 25 करोड़ मुसलमानों में आ जाए तो खुदा की कसम इस मुल्क के मुस्तकबिल को लिखने वाले का नाम मुसलमान होगा। बाबरी मस्जिद की सजा अब तक नहीं हुई। टैगर मेमन को सजा मुलाजिमत के लिए राज्यसभा में बिल लाती है कांग्रेस। सोनिया गांधी मायावती को मनाने के लिए बिल लाते हैं। मतलब यह कि सरकारी मुलाजिमत में तरक्की भी होगी तो रिजर्वेशन के हिसाब से होगी, काबिलियत पे नहीं होगी, दियानतदारी पे नहीं होगी, ईमानदारी पे नहीं होगी, सीनियरिटी पे नहीं होगी। होगी तो किस पे? एससी है क्या, एसटी है क्या, रिजर्वेशन की बुनियाद पे। उनको रुझाने के लिए सब कुछ, मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं। इंसाफ करने के बजाय कहते हो कि ये बांग्लादेशी हैं। अगर बांग्लादेशी हैं तो अडवाणी तू कहां का है? मुसलमान को तू कहता है कि बांग्लादेशी है, जो हिंदुस्तान का है, जो बरसों से हिंदुस्तान में। अरे तू तो भाग कर भगोड़ा है, भाग कर आया था हिंदुस्तान को। अरे ये मुसलमान भागकर पाकिस्तान नहीं गए, हम यहीं पर रहे हैं, यहीं पर रहेंगे, यहीं पर जिए, यहीं पर मरेंगे। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। हमको जाने की बात कहने वालों, खुदा ना खास्ता, 1000 मर्तबा खुदा ना खास्ता, पहले तो नहीं जाने वाले। हम गए तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, ताज को भी ले जाएंगे, लाल किले को भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार को भी ले जाएंगे। बचेगा क्या? अयोध्या की वो टूटी फुट्टी राम की मंदिर बचेगी, वो अजंता एलोरा की नंगी नंगी मूर्तियां बचेंगी। और क्या रहेगा? अरे हम मरते भी हैं तो इस जमीन में 2 गज जमीन लेकर दफन होते हैं, क्योंकि हमको इस मिट्टी से मोहब्बत है। तुम मरते हो तो जलकर फिजाओं में आवारा की तरह चले जाते हो। हमको मोहब्बत है इस मुल्क से। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ऐसे मोडियां बहुत आए, बहुत चले गए। आज लोग बोल रहे हैं मोदी गुजरात जीत गया, वजीर आजम बन जाएगा, देखेंगे कैसा बनता है। और लोग मुसलमान को डरा रहे हैं। अरे मोदी है, मोदी है, कै का मोदी, किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, कहां है किसी को नहीं मालूम।
ये भी आ रही। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। एक हजार क्या, 1 लाख क्या, 1 करोड़ नामर्द मिलकर भी कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर सकते। और ये लोग हमसे रास मुकाबला नहीं कर सकते। जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नामर्दों की फौज आ जाती है। और मुसलमान ऐसा हो गया, कभी हमारा कोई भाई फोन करके नहीं बोला अकबर भाई ऐसा हुआ तो मैं ऐसा कर दिया। आइंदा फोन आया तो बोलना ऐसा हुआ था, अब ऐसा कर लिया अकबर भाई, अब तुम संभाल लो। अरे ये जज्बा होना है। डरने वाले को दुनिया डराती है और जो दुनिया को डराने निकलता है दुनिया उससे डरती है। इस चीज को याद रखो। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में सोटा रहता ना, ये बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, ये सब क्या है? ये सब जहरीले सांप है, जहरीले सांप है। सांप कैसा नाचता देखे ना, नाचते हुए सांप, जहरीले सांप को शेर बबर की जरूरत नहीं है भाई। एक पतली छड़ी काफी है, एक लाठी उठा लो, दिम मारो, फिर देखो सांप की दुम ऐसी तड़पती है। और वो लाठी क्या है? वो लाठी अल्लाह की रजा है, वो लाठी तुम्हारी नमाज है, वो लाठी तुम्हारा कुरान है, वो लाठी तुम्हारी सुन्नत रसूलुल्लाह है, वो लाठी तुम्हारी अल्लाह की बारगाह में झुकी हुई सरों से वो मांगी गई परेशानी है। गुजरात में मुसलमान परेशान, बंबई में परेशान, हिंदुस्तान में अफरा तफरी, सब कुछ है।
राम मंदिर बनाएंगे बनाएंगे, बाबरी मस्जिद वहां पर थी, है, रोज़े क़यामत तक रहेगी। बाबरी मस्जिद राम रामचंद्र जी यहां पैदा हुए, वहां पैदा हुए। अकबर ओवैसी बोले तो बोलेंगे अकबर। अयोध्या में 3 मनादिर है जहां के लोग बोलते हैं राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए। और फिर हरियाणा में कौशल्यापुरम है, कौशल्यापुरम, सुनो जरा बच्चों, हरियाणा में कौशल्यापुरम है। वहां के लोग बोलते कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी तहजीब है, रिवायत है कि एक औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देने से पहले मैके को जाती है और मैके में जन्म देती है। हमारे पास भी, अरे पहला बच्चा है आ जाओ बोल के घर में बुलाते है भाई, है एक हिंदुस्तानी तहजीब है, हिंदुस्तानी तहजीब है। इसी तरीके से हरियाणा कौशल्यापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशल्या वहां की थी। कौन कौशल्या? राम की मां दशरथ की बीवी। और वहां के लोग बोलते कि कौशल्या हिंदू तहजीब के हिसाब से मैके को आई थी हरियाणा को कौशल्यापुरम में, और राम वहां पैदा हुए। 3 पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में, यहां। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म दी? कहां जन्म दिए? अरे 1 लाख 2 लाख नहीं, लाखों साल पहले। कितने? 15 लाख साल पहले थे। यहां 200-400 साल की तारीख नहीं मालूम करते, इनको 18 लाख साल पुरानी तारीख बताइए। अरे आप बताओ मेरे भाई। बहरहाल एक अजीब और गरीब सूरत हाल है। सालार बोलते थे हर 10 कदम पे, हर 100 किलोमीटर पे जबान बदलती है, तहजीब बदलती है, जीने का सलीका बदलता है, रिवाजें बदलती हैं, तहजीबें बदलती हैं। हद तो ये हो गई कि भगवानों की तस्वीरें भी बदलती। अरे हद तो ये हो चुकी, तेलंगाना के मुकदमे वापिस लिए, मुसलमान बच्चों के मुकदमे वापिस लो, नुमाइंदगियां करें। रोडी शीट, हिस्ट्री शीट हमारी खोल दी है। तेलंगाना के एहतजाजियों के रोडी शीट खोली बंद हो गई। हमारे बच्चों की भी रोडी शीट बंद करो, नुमाइंदगियां
कि चार मीनार, जो कि चार मीनार है लेकिन हकीकत में एक मस्जिद है, उसके ऊपर मस्जिद है, नीचे मस्जिद को जाने के लिए वजू करने के लिए वजूगाह है, फव्वारा है, वजूगाह निकाल दिया, फव्वारा निकाल दिया, मस्जिद से हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह की अज़ां बंद करवा दी, नमाजियों को जाने पर पाबंदी लगा दी, मस्जिद को बंद कर दिया, नीचे मंदिर के घंटे बजाने लगे। नीचे गैर कानूनी मंदिर में पूजा हो सकती है, घंटे बज सकते हैं, और कानूनी मस्जिद में अज़ां व नमाज नहीं हो सकती। हम मुकदमा लड़े, अपनी ताईद जारी रखना था। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, बताओ, अगर मुसलमानों को अदलिया के फैसले के बाद भी इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर कहां मिलेगा बताओ? ऐ हिंदुस्तान, तो याद रख ले, इन मुसलमानों के गुस्से को थमाने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है, और इनका गुस्सा मेरी जबान मेरे खिताब के जरिए तुझ तक पहुंचता है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो तू इस गुस्से के सामने ताब नहीं ला सकेगा, और तबाही और बर्बादी तेरा मुस्तकबिल बन जाएंगे। अरे अल्लाह का शुक्र है मेरे सामने ये माइक है, कल को ये माइक नहीं कुछ और था मालूम। तो हिंदुस्तान की 1000 बरस की तारीख में दुनिया ने उतना खून खराबा ना देखा होगा जो खून खराबा इस मुल्क में हो जाएगा। खुदा के लिए हमारे सब्र का और इम्तिहान न लो। आप बताओ, मंदिर के टाट पट्टियां लग गए, घंटे बज रही, बाजू गौसे पाक का छिल्ला है, लोग फातिहा देना चाह रहे, नहीं जा सकते। मक्का मस्जिद को नमाज को जा रहे, वीडियो लगाए हुए, मुसल्लियों को रोक दे रहे। हम कुछ भी करो तो हमारे ऊपर नजर, उन्हें कुछ भी करो तो कुछ नहीं, पूरे पुलिस के घेरे में बचा रहे। ठीक है, और एक बात मैं कहूंगा, कई ये लोगों के खुदायां हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है, कितने भाई, हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। बहुत होशियार हो गया आजकल, गाय को देते हैं, नीलगाई पूरे खेतों को खराब कर दे रही है, चर ले रही है, तो सरपंच साहब थप्पा मार के बोलते हैं कि ये सर्टिफिकेट ले लो, नीलगाई को मार सकते हैं। छोड़ देना तो ये तुम्हारी माता हिंदुस्तान की पूरी हरियाली को चर देगी। एक भी जगह कोई हरा नहीं दिखेगा, सूखा ही सूखा रहेगा,
मुसलमानों 2 साल तक मत खाए ना अगर हम, तो खुद ये लोग आके हमारे दरवाजे पे बोलेंगे कि काट लो खा लो। काश के वो भी खा के देखें कि कितने मजेदार हैं ये। बदनसीब है, नहीं खा रही। हम क्या करेंगे? हम तो खाते आए हैं, बड़ा मजा आता है और मजे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई। ऐसा करेंगे? मुसलमान तो लवाज़िमात का आदी है भाई। समझिए, वो ये है कि ऐसा जोरदार आवाज लगाना कि आदिलाबाद और फिर हैदराबाद तक जाना, और जिसको भी हिलना है वो हिल जाना, और ये किरण का पैजामा गीला हो जाना। नारे